प्रेम श्री गीता माता की। श्री भगवान वाच यत्र परमति चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र च वातमनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। यत्र परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया, तब तक योग ध्यान करके निरंतर अपने मन को, चित्त को अंतरात्मा परमात्मा से जोड़ते रहो जब तक यह स्थिर न हो जाए। हम लोग घर में खाना बनाते हैं, अब माताएं चावल बनाती हैं, जब तक वो सीझ रहा ऊपर नीचे होते रहता है। भात बना तो नीचे बैठ गया। उसी तरह से जीवन में जब तक आवेश है, संसारिकता है, हमारा मन भटकेगा, इधर उधर आएगा जाएगा। लेकिन जैसे जैसे साधना से, भक्ति से, भजन से, प्रयास से, अभ्यास से, निरंतर योग ध्यान से यह जाकर शुद्ध हो गया, स्थिर हो गया, तो संसार से उपराम हो गया। अब इसके अंदर संसार का प्रभाव नहीं रहेगा। हम लोग की स्थिति क्या है भी, पैर से सिर तक संसार भरा हुआ है। हर पल संसार की मोह माया में पड़े हुए हैं। काम भी संसार के लिए, काम नहीं तो सोच रहे संसार के लिए। इसी चिंतन को उल्टा करना है। अब तक हम लगातार संसार के मोह माया विषयों के बारे में सोचते आए हैं। अब हमें परमात्मा के बारे में चिंतन करना है। हमें बहुत सिंपल सा उपाय भगवान आगे इसमें बताएंगे। युमम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मैं पश्यति। सब में मुझे देखो और मुझ में सबको देखो। तुलसीदास जी ने भी कहा सिया राम में सब जग जाने। जहाँ जहाँ संसार नजर आए वहाँ वहाँ परमात्मा की अनुभूति होनी चाहिए। छोटा बच्चा रोड पर जा रहा है, इसका मतलब इसका कोई माँ बाप भी होंगे पीछे पीछे। लाइट जल रहा है, कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर होगा, पावर ग्रिड होगा, हर चीज़ के पीछे जुड़ाव है। तो ये संसार है तो इसे चलाने वाला भी है। हम हैं तो इसके अंदर बैठकर हैंडल करने वाला भी परमात्मा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। हम केवल पूजा पाठ करके मन को नहीं लगा सकते भगवान में। क्यों? कितना देर पूजा पाठ कीजिएगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, और संसार में है 24 घंटा। तो हमें ऐसा अभ्यास करना है, हम जो भी करें परमात्मा के लिए करें और ये अनुभव करें कि परमात्मा ही हमसे करवा रहे हैं। अब यहाँ बात योग ध्यान की चल रही है। पिछले दिन से हम लोग यह चैप्टर सुन रहे हैं 6ठे अध्याय का। आज 6ठे अध्याय का 20वां श्लोक है। इसके पहले भगवान बोले थे कि रोज ध्यान करो, शांति एकांत में बैठकर मन को स्थिर कर परमात्मा में लगाओ और तुम विश्वास करो, लगे रहा तो एक दिन तुम्हारा मन लग ही जाएगा। दुनिया में कोई भी काम जो आप देख रहे हैं एक दिन में नहीं हुआ है। करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सिर पे पड़त निशान। अभ्यास से, प्रयास से हम कोई भी काम कर सकते हैं, सक्षम हो सकते हैं। लेकिन हो सकता है संसार में कोई ऐसा काम हमसे ना हो, लेकिन ये जो भक्ति भजन है, परमात्मा की प्राप्ति है, ये हर आदमी कर सकता है। आप पूछिए कैसा क्यों हो सकता है? भगवान कहते कि मैं इसीलिए मनुष्य तन दिया हो। कोई बाप अपने बेटा को, अपनी बेटी को कौन सा काम कहेगा जो उससे हो सकता है? तो जब भगवान बोले कि मनुष्य तन प्राप्त कर जाओ, मेरा भक्ति भजन करो, मुझे प्राप्त करो, इसका मतलब हम लोग से काम हो सकता है। नहीं होता तो भगवान क्यों कहते? मैं मन आधर्षव मैं बुद्धि निवेश्य, मन बुद्धि मुझ में लगा, मन मनाभो मत भक्त मध्याजी मान नमस्करो। क्यों कहते मन मुझ में लगा, मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त कर? हमसे ही हो सकता है। तो जब भी आप भक्ति भजन सत्संग के मार्ग पर चलते हैं या सोचते भी हैं तो परमात्मा की मदद हो जाती है। कान खोल के साफ साफ समझ लीजिए इसको। और काम में परमात्मा मदद करेंगे कि नहीं, काम बनेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
लेकिन कोई भक्ति भजन करना चाहे, कोई ध्यान करना चाहे, ईश्वर को प्राप्त करना चाहे तो ईश्वर 100% उसको मदद करेंगे ही करेंगे। ये कभी डाउट मत रखिएगा कि ऐसा नहीं हो सकता। और का में गारंटी नहीं है। आप सोचिए कि हमको दिन भर में 50,000 नाम जपना है, ईश्वर मदद करेंगे, हो जा सकता है। आप सोचिए कि हमको एकदम परम भक्त बनना है, ईश्वर मदद करेंगे। ईश्वर की कृपा, ईश्वर की सत्ता, ईश्वर की शक्ति, ईश्वर के पार्षद, ईश्वर के भक्त, ईश्वर के संत हमेशा साधकों के पीछे सहयोग के लिए तैयार खड़े हैं। हमें संकल्प की आवश्यकता है। हमारी चाहत कमजोर है। इच्छा कीजिए, सिर्फ इच्छा शक्ति से आप भगवान को पालेंगे, बिना साधन भजन किए पालेंगे। इतना तेज लगन जग जाए कि हम ईश्वर के बिना नहीं रह सकते, ईश्वर भी हमारे बिना नहीं रह सकते। साधन भजन करने से भी तो ही होता है। साधन भजन करते 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 प्रेम जगते जगते लगता है कि हम ईश्वर बिना नहीं रह सकते। ईश्वर आ गए, मिल गए। प्रेम तो प्रकट हो ही में जाना, प्रेम हुआ प्रकट हो। वही प्रेम अगर आज अभी प्रकट हो जाए तो क्या ईश्वर ही प्रकट नहीं होंगे? अभी के अभी हो जाएंगे। अगर हमारे अंदर वो भाव आ जाए, भाव नहीं है तो बाकी काम में कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर हम अंतरात्मा परमात्मा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से हमें परमात्मा की सत्ता हमारी मदद करेगी। इसलिए भगवान कहते हैं, योग साधन में बताते हैं कि निरंतर अभ्यास करो, लगे रहो। और इसके पीछे भगवान ने कहा था, यथा दीपो निवातस्तु नित्य सुखमा स्मृता योगिनो ये चित्तसिंह महात्मा। जैसे कोई दीप जहाँ हवा ना हो, खाली स्थान हो, निवार्त स्थान हो, वहाँ पे दीप को रख दे, उसकी लौ सीधा ऊपर जाता है। क्यों? हवा नहीं, कौन हिलाएगा? जहाँ हवा वहाँ लौ नहीं रहेगा, स्थिर डोलने लगेगा, बुझ जाएगा। वैसे ही संसार के सारे विषयों से मन को उपराम करके मुझ में लगाओ, प्रैक्टिस करो। अभी हम सभी रामचरितमानस में पाठ कर रहे थे। उत्तरकांड में भरत जी ने पूछा भगवान श्री राम से कि प्रभु संत और असंत का लक्षण बताइए। बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान बोले, जिसका मन निरंतर सत्संग भजन परमात्मा के चरण में लगा हुआ है, जो सबका भला चाहता है, सबके भला के लिए प्रयास करता है, वो संत है। जिसमें इसका उल्टा गुण है, कुसंग, कुसंस्कार, निंदा, शिकायत, झूठ, सत, लन, फन, काम, क्रोध, वह संत है। एक मेरा प्रिय बनेगा, दूसरा भटकेगा। उन्होंने चंदन और कुल्हाड़ी से उदाहरण दिया। कुल्हाड़ी दुष्ट है, चंदन को काट रहा है, फिर भी चंदन सुगंध दे रहा है। तो चंदन राजाओं और देवताओं के सिर पर चढ़ रहा है और कुल्हाड़ी को आग में तपाया जा रहा है, उसको ठोका जा रहा है। तो जिसका मन सत्संग में लगेगा उससे साधना बनेगा ही बनेगा, और जिसका मन कुसंग में है उससे साधना नहीं बनेगा। अब बैठ के उधर से आ रहे हैं, 1 घंटा बतिया के झूठ सत, क्या मन भगवान में लगेगा? दूसरे का निंदा, दूसरे का शिकायत, झूठ सत, जहाँ रहे माहौल बना कर रहे साधना का, भजन का, तभी संभव है कि आपका मन दीप की तरह एकदम एक लौ में बिल्कुल स्थिर होकर परमात्मा से जुड़ जाएगा। अभी आंख बंद किए, संसार आ गया, मोह माया झूठ सत। तो भगवान करे फिर भी घबराना मत, घबराइएगा कभी नहीं। मन न लगता है, आप अपना काम कीजिए, हम प्रयास करेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। योग चित्तम निरुद्धम, योग सेवया, योग साधन करते हुए चित्त को स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं अपने अंतरात्मा परमात्मा में। या तो डायरेक्ट प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, या फिर अपने को श्रेणी आत्मा समझ रहे हैं। मैं श्रेणी नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुखराशि हूँ, घट घटवासी हूँ, श्री परमात्मा का हूँ। मैं श्रेणी नहीं हूँ, मैं इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घटवासी हूँ, श्री परमात्मा को। ऐसे अनुभव करते रहना, मैं शरण वाला आत्मा हूँ। धीरे धीरे मन को एकाग्र करते रहना है, साधना करते रहना है। ऐसे जब आप करने लगेंगे तो अनुभूति शुरू हो जाएगी और मन स्थिर होने लगेगा।
ये लगातार करने से होगा। यहाँ तक इसमें जन्म भी लग सकता है, नहीं कि जन्म संसिद्ध है। अगर हमारी साधना भजन अच्छा है, इसी जन्म में सधेगा, इस जन्म में का, इसी साल में, इस महीना में। देखिए किस समझ लीजिए, सामने से तार प्रवाहित हो रहा है बिजली का, आपके घर में बिजली नहीं है, अंधेरा है, वो तार जो पास कर रहा है आपके घर में भी अंदर में है, तार तना हुआ है, लेकिन कनेक्शन टूटा हुआ है। परमात्मा हमारे आगे बाएं दाएं पीछे ऊपर नीचे अंदर बाहर सर्वत्र व्याप्त है, कनेक्शन टूटा हुआ है। ऐसा नहीं है, अब मान लीजिए कि कोई घर में बाहर चला गया, 6 महीना से बिजली नहीं, अंधेरा है, वो वापस आया, कनेक्शन ठीक किया, स्विच ऑन किया, 6 महीना से अंधेरा था, लेकिन प्रकाश कितना देर में आएगा, तुरंत आ गया, सेकेंड भर में भी नहीं लगा। तो हम जन्मों से परमात्मा से दूर जरूर है, लेकिन साधना के लिए, भगवान को पाने के लिए बहुत जन्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर हमारा कनेक्शन जुड़ जाए। ये कौन कह दिया है कि भगवान को पाने में बहुत समय लगता है? नहीं, कनेक्शन ठीक मतलब हमारा परमात्मा के साथ जो आंतरिक संबंध है, अभिन्न संबंध है, वो हुआ, परमात्मा की प्राप्ति होगी। और वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति सबको है, प्रभु यहीं पे है, हम सब के अंदर में है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर तो अंदर बैठा हुआ है। तो क्या मन में नहीं रखना है कि हम इतना दिन से किए, पता न कब होगा, या इतना, ऐसा कुछ नहीं है। वो अंधेरा थोड़े कहेगा कि हम 6 महीना से ये अंधार थे, अभी हम लाइट नहीं होने देंगे। अरे अंधेरा भाग, लाइट जला, बल्ब जला, अंधेरा खत्म। चाहे जितना दिन से भी अंधेरा हो, उसी तरह चाहे जितना दिन से हम अज्ञान अंधकार में डूबे हुए हो, संसार में भटक रहे हो, परमात्मा से दूर हो गए हो, लेकिन जैसे ही हमारा कनेक्शन ठीक हुआ, कनेक्शन ठीक होने का अर्थ क्या है? संसारा शक्ति, देहा शक्ति खत्म, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ और सिर्फ परमात्मा का, मैं शरीर नहीं हूँ, दिव्य आत्मा और परमात्मा का तो नहीं हूँ, तो शरीर नहीं हूँ, संसार का नहीं हूँ, तो जिसका हूँ हो गया, कनेक्शन सही हो गया। दुख का कारण कहाँ से, मोह माया कहाँ से? मैं शरीर हूँ, ये दुख का कारण है। मैं संसार का हूँ, ये दुख का कारण है, कनेक्शन गलता है, रिश्ता ही गलत बना लिए। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ, मैं आत्मा परमात्मा का। हाँ, शरीर संसार का है, इसकी सेवा में लगा देना है। जितना बने सेवा करके शरीर को संसार में और आत्मा को परमात्मा में, यही कनेक्शन ठीक करना। तार ठीक करने में दोनों तार गलत जुड़ गया, वो शॉर्ट मार दिया, जो था हो उड़ गया। बहुत सारे लोग सत्संग भजन कर रहे, लेकिन कनेक्शन ही गलत है। बैठा हुआ है, प्रभु मैं दुखी हूँ, या मैं फलना हूँ, मुझे चाहिए। अरे कुछ नहीं हो, शरीर नहीं हो, आप कुछ नहीं हो, परमात्मा का अंश हो बेटा। ना हम हिंदू, न कोई मुसलमान, न कोई स्त्री, न कोई पुरुष, कोई डॉक्टर, न कोई, ये तो अलंकार पद का नाम है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा और परमात्मा का है, दिव्य है। शरीर बदल रहा है, संसार बदल रहा है, आत्मा और परमात्मा स्थिर है। तो करना क्या है? जब तक हमारा चित्त योग के साधन से स्थिर न हो जाए, तब तक करते रहना है। और धीरे धीरे जब स्थिर हो जाएगा, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति, जब स्थिर हो जाएगा तो अंदर प्रेम रस फूटने लगेगा। जो हम बोल रहे हैं बार बार, मैं आत्मा हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, आनंद में हूँ, शांति में हूँ, यह छलकने लगेगा। माँ बोल रही है, बच्चा खाना मांग रहा है, माँ खाना लाओ, रुक बेटा, बढ़िया भोजन बना रहे हैं। क्या है मम्मी? पुआ है, पूड़ी है, मेवा है, मिष्ठान है, रसगुल्ला है, बढ़िया पकौड़ा है, आलू दम है। मम्मी जल्दी लाओ, बहुत स्वादिष्ट है, बस रुक जाओ, बनने दो, अभी देंगे तो स्वाद नहीं लगेगा। मम्मी दो ना, जैसा है दे दो, नहीं वेट करो। वैसे ही हम लोग अभी आंख बंद करते तो अभी कच्चा है, हम अध पक्का है, अभी पक्का नहीं है।
लगे रहिए। जब लगे रहेंगे तो धीरे 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 हम अंदर पक्का हो गया, रस फूटने लगेगा। आदमी कहता आंख बंद करके 2 घंटा बैठे कुछ नहीं सूझा। अरे भाई कैसे सूझेगा? जब माँ पूरा बन गया, उतार के लाए, बच्चा खाया, कहा हाँ बड़ा रस है, बड़ा स्वादिष्ट। भगवान बार बार कह रहे तू मेरा अंश है, तू मल रहित है, आनंद का सागर है, शांति का असीम सागर है, दिव्य आनंद तेरे अंदर है। हम दुखी है, रो रहे, माथा पीट रहे, कहाँ इस प्रभु तेरे शरण में तो हो लगा हुआ। भगवान बोले धीरज रख, तेरा ही काम कर रहा हूँ। तो लगिए, वो रस छलकेगा। एक बार अनुभूति होगी तो कभी घटेगा नहीं। वो अनंतमय सुख है। परमात्मा अनंत है, आत्मा अनंत है, उनका अंश होने से, और आनंद भी अनंत है। ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इसलिए जैसे ही संपर्क हो गया अंदर में, वो आनंद आने लगेगा और साथ में संतोष भी आएगा। आज आपको नहीं संतोष होता कि हम बाकी दुनिया रो रहा है, गा रहा है, झूठ सच में हम लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। कभी अच्छा कीजिए तो मन में संतोष कीजिए, मुस्कुराइए कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। अपने को शाबाशी दीजिए, वाह लगे रहो, हर से लागल रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बनी जाए। और कभी कुछ गलत सलत हो तो अफसोस कीजिए, फास्टिंग कीजिए उस दिन। खाली एकादशी के दिन फास्टिंग करने से थोड़ा हो जाएगा। जब जब गलती हो, झूठ बोला जाए, उस दिन एक टाइम भोजन नहीं करें, या कम खाएंगे, आधा खाएंगे, न खाएंगे फिर बीमार पड़ जाए। तो भगवान कहते जब तू लगातार लगे रहेगा तो तू तेरे अंदर में जो आत्मा परमात्मा का संबंध उसे अनुभव करेगा, तेरे चित्त आनंद रस से भर जाएगा और तुम्हें बहुत संतोष भी होगा। वाह बड़ा आनंद आ रहा है। योगी का लक्षण है जो हम सबके भी जीवन में हो सकता है। सुखमात्यंतिक अमेत बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्रियत्र चैवायम स्थिर चलती तत्वतः। जो आनंद अंदर आया, अनुभव हुआ, ये कोई साधारण नहीं है। भगवान ने शब्द क्या दिए? सुखम आत्यंतिकम। वाह, अत्यंत का भी विश्लेषण कर दिया। आत्यंतिक, ऐसा सुख जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। आदमी कहते बा पार नहीं, इतना विशाल। आत्यंतिक सुख, जीवन में वैसा सुख की हम कल्पना भी नहीं कर सकते जो अंतरात्मा परमात्मा में योगी को अनुभव होता है। निरंतर ध्यान करते रहने से, चित्त को शुद्ध करते रहने से। सुखम आत्यंतिकम, ये आत्यंतिक सुख है। यत् एतत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, एक कभी मन बुद्धि इंद्रिय से अनुभव नहीं हो सकता है। क्यों भाई? आज तक हम भगवान कह रहे कैसा आत्यंतिक सुख, क्योंकि हमने कभी अनुभव ही नहीं किया। हम तो सुख लेते तन का सुख, पशु भी लेता है, ये भौतिक सुख है। इंद्रिय का सुख, मन का सुख, बुद्धि का सुख। लेकिन जो आत्मा परमात्मा का आनंद है, वो जो सुख है, वो केवल अनुभव से ही आप समझ सकते हैं। और वो भी जब वो सुख का अनुभव हो। वेत्रियत्र चैवायम स्थिर चलती तत्वतः। अब आप मुझे बताइए कि जब दुनिया में इतना दुख है, शरीर से इतना दुख है, इतना कष्ट है शरीर में, घर में तनाव है, माहौल इतना दुख में है, तो भी हम जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? मन मार के जी रहे हैं। और जब खाली आनंद आनंद हो गया, फिर आदमी कहीं जाना चाहेगा, भटकेगा। संसार में देखिए, सत्संगी इसके समझिए, संसार में हम सबसे ज़्यादा किसके लिए जिए? सबसे ज़्यादा समय कहाँ बीता है? सबसे मेहनत कहाँ की? घर परिवार। और टेंशनों सबसे ज़्यादा कहाँ से मिला? घर परिवार। क्यों? ये मोह का कारण। फिर भी हम खुश हैं कि चलो हमारे बाल बच्चा परिवार गए रहे। लेकिन भगवान कह रहे कि जो तेरा दिव्य स्वरूप है, इसकी अनुभूति हो जाए तो क्या
फिर कोई सुख को छोड़कर जाना चाहेगा? कोई गर्मी में मर रहा, भीषण गर्मी में, और उसको एसी मिल गया, उससे पूछेगा कि जाओगे फिर से उसी गर्मी में? ना भाई अब नहीं। हो सकता है उसका एसी तो दूसरे के अधीन हो, भगाइए देगा, भाग। लेकिन जो मेरे अंदर में एसी है, जो इस संसार के सारे तपन को बुझा दे, हटा दे, दिव्य आनंद का खान जो हमारे अंदर है, अंतरात्मा परमात्मा का, ये अपना है। एक बार अनुभव होने के बाद फिर कभी योगी, कभी सिद्ध पुरुष, भगवान के भक्त उसे छोड़ते नहीं है, उसी में विश्राम करते। इच्छा नहीं हो रहा है कि हमको भी सुख मिले। आनंद ही आनंद जहाँ है। गुरुदेव कहते थे, मगन रहो मन मां, आनंद ही आनंद है। तो हम सोचते थे अवस्था कहाँ से आएगा? सुख में आनंद और दुख में आनंद है, मगन रहो मन मां, आनंद ही आनंद है। बाहर वाला आनंद से नहीं संपर्क है, वो अंदर का स्थिर है। बाहर में कितना भी दुख हो, गम हो, अंदर में कोई फर्क नहीं। जैसे एसी में बैठे हुए बाहर का टेम्परेचर कितना भी हो, जीवन में आनंद और मरण में आनंद है, मिलन में आनंद और बिछड़न में आनंद है, मान में आनंद अपमान में आनंद है, मगन रहो मन मां, आनंद ही आनंद है। ऐसा आनंद चाहिए कि नहीं चाहिए? भूख में आनंद और भोजन में आनंद है, नींद में आनंद और जागरण में आनंद है, ठंड में आनंद और गर्मी में आनंद है, बचपन में आनंद और जवानी में आनंद है, मगन रहो मन मां, आनंद ही आनंद है, जवानी में आनंद और बुढ़ापे में आनंद है, हर अवस्था में आनंद है। तो हम लोग कहते थे, परम पूज्य गीता कहते थे कि आपको तो लग ही रहा है मिल गया, तो मुझे रे तुझे भी मिला हुआ है कि आपको आनंद मिल गया तो आप मुस्कुरा रहे। कोई कहता था, अब कोई अपना के पास जाता है तो बड़ी दुखी होता है, तो कोई रोने लगता था, बाबा बड़ा दुख है बाबा, तो ही दुख। अरे क्या दुख है, आनंद है आनंद। तो हम सोचते थे पहले कभी कभी कि इनको आनंद मिल गया तो देखिए, लेकिन गीता पढ़ते रहा, उनकी बात सुनते रहा तो विश्वास तो हो ही गया है। हम सब के अंदर में वो दिव्य आनंद की खान है, चेतन अमल सहज सुख राशि। कोई छोटा मोटा नहीं, भंडार है सुख का, चेतन दिव्य चेतना, अमल मल रहित। लेकिन नहीं जान रहे। हम दुनिया से कहते हैं, बाहर के सुख को सुख मानते हैं, बाहर के दुख को दुख मानते हैं। भाई आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। ये बाहर के सुख दुख नाटक है, इस शरीर तक इसकी पहुँच है। इस घेरा के अंदर संसार का प्रभाव नहीं है। वेत्ति यत्र चैवायम स्थिर चलति तत्वता। उस दिव्य तत्व को, उस परम तत्व को, अंदर के दिव्य आनंद को अगर कोई प्राप्त कर ले तो फिर उसका मन वही स्थिर हो जाता है। वो कहाँ जाएगा? कहीं जाना चाहेगा भूलकर भी। कोई डूब रहा है नदी में, नौका लेकर कोई आ गया, छान लिया, बोलेगा फिर से कूद जा। अब अरे बाप रे, फिर कूदो, अब ना। ऐसे हम सब जल रहे, तप रहे। देखिए, जलन तपन मन का है, आत्मा का नहीं। तो आनंद में बेचारा है, अंदर आनंद ही आनंद है पड़ा हुआ। इसको जानना है। इसलिए आप सब हर व्यक्ति प्रतिदिन ध्यान कीजिए, आंख बंद कर इस महामंत्र का जाप कीजिए। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घटवासी और शिव परमात्मा। और शॉर्टकट में क्या जपेंगे? मैं शिव प्रभु का हूँ और शिव प्रभु ही मेरे अपने हैं। मैं शिव प्रभु का हूँ और शिव प्रभु ही मेरे अपने हैं। जैसे जैसे यह विश्वास बढ़ेगा, साधना बढ़ेगी, वैसे वैसे आप उस तत्व को अनुभव करने लगेंगे। पहले हल्का हल्की बूंदा बांदी होगा, थोड़ा थोड़ा, फिर भारी बाल, फिर तो बाढ़ है, गोता लगाइए, डूबी। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज करें,
इस बात को समझिए, पूजा पाठ जब तब कर, संसार में जो बार बार सुख मांग रहे हैं, कितना दिन रहेगा? फिर जन्म लेंगे, फिर खत्म, फिर जन्म लेंगे, फिर खत्म। ऐसा कोई सुख काहे न पाले जो कभी घटे नहीं। तो वो सुख तो हमारे अंदर है। आज जान गए कि हम परमात्मा के अंश है और हम आत्मा है, और हमारे अंदर में वो दिव्य आनंद है, वो दिव्य शांति है, वो दिव्य सुख है जो कभी घटेगा नहीं। उसका नाम आत्यंतिक सुख है। एक बार प्राप्त हो जाए तो कभी घटता नहीं है, छिनता नहीं है, भूलता नहीं है। संसार का सुख मिलेगी कि नहीं गारंटी नहीं, मिल भी जाए तो कितना दिन टिकेगी गारंटी नहीं। तो जो अनिश्चित है, अस्थिर है, क्षण भंगुर है, उसके पीछे पागल है। जो अस्थाई है, अपना है, सदा रहने वाला है, उसको भूले हुए। इसलिए भगवान चिता रहे, आगे 9 अध्याय में सुनेंगे, अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये संसार नित्य है, क्षण भंगुर है, सब नष्ट होने वाला है। कहाँ पागल बने हुए हो? वापस मुड़ो, अपने अंदर देखो, परमात्मा को प्राप्त। कितना लॉस हो जाएगा अगर भगवान नहीं मिले तो। कितना आपने मेहनत किए जीवन में? सार्थक मेहनत कौन है? जो काम भगवान का नाम लेकर किए, जो सत्संग में समय बिताया, दूसरे के मदद में बिताया, वही आपका कमाई है। बाकी तो आप यहाँ के कोल्हू के बैल खट रहे खाली। शरीर खाली 2 रोटी के लिए नहीं मिला है। परमात्मा को अनुभव कीजिए अपने अंदर में। अब आप लोग थोड़ा साधक, स्टैंडर्ड साधक बनिए, गहराई में उतरिए। बहुत पूजा पाठ जब तब कर ले, थोड़ा शांत होकर ध्यान कीजिए। पूजा पाठ साधन भजन करके सत्वगुण बढ़ाया जाता है कि ध्यान लग जाए। जब तक जीवन में साधना में ध्यान नहीं आया, अब साधक नहीं है। आंख बंद करके स्थिर होकर परमात्मा का ध्यान कीजिए। एक ध्यान रूटीन से कीजिए, सुबह शाम, कम से कम शाम न बने तो सुबह। और एक जब इच्छा आंख बंद करके प्रभु का स्मरण कीजिए। अगर अंतरात्मा परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं तो भी ठीक, नहीं लग रहा है तो प्रभु को स्मरण कर, तो उनका लीला याद करो भी ठीक। क्योंकि योगियों में सबसे बड़ा योगी भगवान ने आगे बताया जो उनका ध्यान करता है। अंतिम श्लोक में बताएंगे। पहले इस चीज़ को समझना है कि हमें उस दिव्य सुख को प्राप्त करना है जो कभी घटता नहीं है। एक श्लोकार इसमें देख लेते हैं। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। मन में कोई के प्रश्न उठ रहा होगा आप लोग को, भगवान तो गीता अर्जुन को थोड़े सुना है, गीता हम लोग सुना है। अब यहाँ कोई के मन में भाव उठ रहा हो, अर्जुन हम लोग के लिए प्रश्न करते थे, मन में सोचते थे कि इसीलिए इतना बढ़िया से बोल रहे हैं कि कोई भारी दुख ना आया है। का तो भारी दुख आ जाएगा, अब मन ना हिलेगा, और दुनिया में खूब मौज मस्ती रहेगा, तैयो को तो ध्यान में सुख करेगा। बहुत सारे लोग को लगता है कि सत्संग में आदमी हिला पड़ा है कि घर में काम धाम रहता तो जाके पड़ा है, या कोई इसको सेवा देने वाला नहीं है तो जाके टाइम पास कर रहा है। ऐसा नहीं है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। ये जो अंतरात्मा का ज्ञान हो जाएगा, यह जो आपको लाभ मिल जाएगा, इसकी बराबरी दुनिया में कोई लाभ नहीं कर सकता है। और अब खाना भी आएगा तो छोड़ के जाइएगा, कोई कल कब्जा कर लेगा, छीन लेगा। बाहर में पूरा धन संपत्ति या शरीर ठीक नहीं है, क्या सुख भोगिएगा? रंग बिरंगे पकवान बनल है, दांत नहीं है, पचाने की शक्ति नहीं है, देह में चीनिया बीमारी है, क्या खाइएगा? बढ़िया गलीचा लगा हुआ, नींद नहीं है, क्या आनंद लीजिएगा? संसार के कोई भी सुख जो आपको मिला हुआ है या मिल सकता है, उधार का सुख है, छीना जाएगा। ये अपना सुख है। और भगवान कह रहे यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। योगी जब उस परम सुख को प्राप्त कर लेता है, जिसे भगवान ने आत्यंतिक सुख कहा, तो फिर इस सुख की तुलना, इस सुख के बराबर लाभ दुनिया की किसी चीज़ को नहीं मानता। चाहे उसे तीनों लोक मिल जाए, धरती का राज सौंप दे, बड़ा से बड़ा सिंहासन मिल जाए, पैसा मिल जाए, कुछ ही मिल जाए, वो उसको नहीं गिनता है। नहीं, असली नहीं है। असली सुख वो है जो मुझे, मेरा सुख है।
आपसे कोई कहे कि लाइए अपना छोरा के हमको दे दीजिए, बचवा के दे दीजिए, हम लेके जा रहे हैं, हमारे बचवा के रखिए 4 दिन, 4 गो बच्चा रखिए, 1 गो बच्चा के बदले 4 बच्चा 4 दिन, 4 दिन बाद लेके चल जाएगा। भागपुर बक मेरे एक को ठीक। ये दुनिया के जितना सुख हम भोग रहे हैं या भोगेंगे, या जिसके पीछे हम पागल हैं, ये कोई भी अपना नहीं है, उधार का है। एक दिन हमसे दूर हो जाएगा, छीन लिया जाएगा। इतना से भी सुख ले रहे भी एक दिन काम नहीं आएगा। बूढ़ा जर जर लाचार मरेगा, माँ बाप साथ नहीं, बाल बच्चा साथ नहीं, धन दौलत साथ नहीं, आँख साथ नहीं देगा, क्या रूप देखिएगा, दांत साथ नहीं देगा, क्या स्वाद लीजिएगा, पेट में ताकत नहीं, क्या पचाइएगा, कौन पूछेगा। फिर भी पागल है उधार शुक्ला। और जो सुख हमेशा से मेरा था, है और रहेगा, एक बार प्राप्त हो जाए तो छीन नहीं कोई सकता, ऐसे सुख को छोड़ दें हम। इसलिए योगी कहता है इससे बड़ा लाभ कुछ नहीं है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम, एक बार प्राप्त हो जाए इससे बड़ा लाभ मन्यते नाधिकम, तथा इससे ज्यादा दुनिया में कोई दूसरा सुख हो ही नहीं सकता। कोई कितना भी प्रलोभन दे दे, आप छोटा मोटा चीज पे आए, आपको कोई बोले चल महारानी बना देंगे अपने घर में रह, कोई सुंदर पुरुष दे देंगे, तेरे पति से बढ़िया महारानी बना के रखेंगे, तो भी आप चप्पल निकालेंगे, भाग जा मैं सती नारी हूँ। जबकि पति जीवन का है, अगला जन्म में कौन बनेगा मालूम नहीं। फिर भी एक सनातन नारी एक पतिव्रता होती है, और ये बहुत बड़ा गौरव का भी बात है। लेकिन ये आज जो सुख हमारे अंदर में है, ये हमारा अपना, इसे कभी कोई ले ही नहीं सकता है। फिर भी हम उस सुख के लिए तैयार नहीं। भगवान पूछ रहे हैं परमानेंट चाहिए कि टेम्परोरी, हमेशा के लिए ले लो, अपना जीवन सफल कर लो ना। प्रभु तानी उधारे वाला सुखवा दे दीजिए। तानी गजब धंधा है, कितना लक्षण खराब है सब। एक बूढ़ा आदमी, दांत टूट गया है, कुछ नहीं पचता है, फिर भोजन नहीं करता है, और भोजन में कहता है कि आज बल्लभ है, कटलो है आज, लाओ झोरवे लाओ। लक्षण देखिए कि दूध पीवा दूध रोटी ना, दांत नहीं है, पाचन शक्ति नहीं है, फिर भी निशाचरी भोजन। भगवान बोल रहे ये अंदर का परम सुख ले लो, फिर बाहर तो है, ये है बाहर वाला, बाहर तू समझ ना। प्रभु रुकिए ना, अरे 1 घंटा ध्यान कर लेना। प्रभु पोता आयल है, पोता बेटी आयल है, नाती आयल है, प्रभु तरी सीरियल 1 घंटा देखते हैं ना आजकल, सास बहू वाला आजकल देख रहे हैं हम। तरी शाम में हम सब्जी खरीदने जाते हैं, सब चीज़ समय है, सीरियल, टीवी, मोबाइल, फैशन बन गया है। 1.5 मिनट की बात है, बेटी के हालचाल पूछना है, 1.5 घंटा से घर फोड़ ले, तो सुइया तोरे से करा वो गोतनिया चहर डाल रहे माथे। 2 मिनट के बाद ही किसी से बतियाना, कान में लगा के वो नहीं दिख रहा है कि गाड़ी आ रहा है जा रहा है, कान में लगाया जा रहा है, तो मोटरसाइकिलों चला रहा है, कारों लगे ले जुटो। अरे पगला, चाहे तो बंद कर ले या रख ले, चल जाएगा बुटला दे। हम सब काम करने के लिए तैयार हैं, जो नहीं करना उसको भी करेंगे, मतलब अपना टाइम सब जगह बर्बाद करेंगे, लेकिन भगवान में नहीं लगाएंगे तो मर भोग, कोई चारा नहीं। अगर हम समय निकालकर, जैसे यहाँ कैसे सत्संग में बैठे हुए, इसी तरह से अगर हम रोज ध्यान करें, पाठ करें, जाप करें, मन को लगाने का प्रयास करते रहें, तो हमारा मन भगवान में लगेगा और उस आत्यंतिक सुख को प्राप्त करेगा। उससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। दूसरा क्या करें इसका, इस सुख की विशेषता, यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचार्यति। जिसे यह सुख प्राप्त हो गया, जो अपने अंतरात्मा परमात्मा को जान गया, उसके जीवन में पहाड़ जैसा दुख आ जाए फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो मन को समझा रहे, नहीं, फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो देख लिया ना कि कोई अब दुख क्या आएगा, धन छीन गया, जन छीन गया, तन छीन गया। लेकिन ऐसा तो पहले ही से नकली, असली तो मेरा आत्मा परमात्मा।
जन नकली, धन नकली, तन नकली, सब टेम्पररी, कोई अपना नहीं। किस बात का दुख? यस्मिन स्थितो न दुखे ना। आप क्या शब्द भगवान दे रहे हैं यहाँ पे? प्रेम से वृंदावन विहार। यस्मिन स्थितो न दुखे ना गुरुना भी विचाल्यते। भारी से भारी दुख उसके जीवन में आ गया, फिर भी क्या है? विचाल्यते न विचाल्यते, न विचलती, विचलित नहीं होगा। यहाँ बैठे रहिए, आपको न्यूज मिल गया, पढ़ देखिए ना आजकल कितना आ रहा है। बादल फट गया, गांव दह गया, बस दह गया, लोग दह गए, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? हाँ, तो मैं नाक में सिकुड़ा ले, बेचारा बेचारी का भगवान, क्यों? उससे हमारा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। अपना अगर कोई न्यूज आ जाता कितना घबराहट हो जाएगा। तो ये जो संसार है, जो हम बार बार गीता में शुरू से सुनते आ रहे हैं कि मैं श्रेणी आत्मा परमात्मा का हूं, इसी को तो समझा रहे भगवान। ये जो संसार है, संसार के सुख दुख है, संसार के लोग हैं, संसार के मोह माया है, संसार के झमेले, ये तेरे अपने नहीं है। और इनसे तुझे ना कुछ बनने वाला है ना बिगड़ने वाला है। एकदम माथा में बैठा लो। ये जो डरे रहते हैं ना मन में, मेरा क्या होगा रे? ये 9 माह के घर में रखा, जो संसार चला रहा है, मेरा निर्वाह कर रहा है, नहीं समझ आता तब ना डरते हैं। मीराबाई नहीं डरी, चल दिए मेवाड़ से वृंदावन उठ के। तुलसीदास जी नहीं डरे, प्रहलाद जी नहीं डरे, सूरदास नहीं डरे, ध्रुव जी नहीं डरे, और असंख्य संत नहीं डरे कि जब ठाकुर जी मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, तो चिंता की क्या बात है? तुम समझो। प्रभु समझ भी लिए। ये डरा हुआ, घबराया हुआ संसार को पकड़ना, कभी कोई अपना परछाई पकड़ सकता है? संसार के सुख छाया की तरह, जो इसके पीछे जितना पागल है उतना ही दुखी है। यही संस्पर्जा होगा दुखियोड़े एवते आद्यंतबंध कौन्त्या न तेसुरंते बुद्धा। 5वां अध्याय में भगवान कहे पीछे, संसार के सुख दुखी देने वाला है, पागल मत बन। सुख की इच्छा से नहीं जाना है। भोजन मिला खा लिए, मुंह बना के नहीं खाए, आठ प्लानिंग से खाए, जो मिल रहा है, जो बनाने वाला है, जो भी भगवान की कृपा से आ रहा है जीवन में, अच्छा हमारे अनुकूल या प्रतिकूल, लाभ या हानि, मिलन बिछड़न, जीवन मरण, रोगी निरोगी, हर स्थिति में सम रहेंगे। क्यों? ये नाटक है, ऐसा होता ही रहता है। मैं आत्मा और परमात्मा को उनके साथ रहना है। विचलित मत होनी, विचलित नहीं होना है, अपने को अडिग बनाना है, परमात्मा के साथ जुड़े रहना चाहिए। 3 श्लोक आज भगवान हम लोग को बताया। सोचिए, कभी आप कल्पना किए होंगे आप भगवान के पास आते हैं तो क्या मांगना चाहिए? आप क्या मांगते हैं? कोई काम की चीज़ मांगते हैं? घास फूस भूसा मांगते हैं, तन निरोगी रहे, काया माया पर प्रभु यही कीजिए दाया। बताइए, कोई आदमी फूटा हुआ बर्तन लेकर जाए, कहे कि इसमें दूध दे दीजिए, तो उसको दया आएगा, अरे बर्तन बदल लीजिए, क्या ले रहे हैं, सब गिर जाएगा, नहीं आप दीजिए ना, वही मिलेंगे। और वो लेके चल दिया, अब वहाँ दूध चूने लगा। अब क्या करे? तो आंगुली लगा रहा है, तो यूँ गिरा, तो चाट रहा है, कितना चाटेगा, कुछ संतोष रहा, अच्छा, फिर मुँह में लगा दिया हड़बड़ा के। ये दूध का स्वाद क्या लेगा? आपका मांग ही गलत है। 95% 99% लोग को पता ही नहीं है कि हम साधना क्यों करें, भजन क्यों करें। ये जितना कर्म कांड पूजा पाठ भाग दौड़, ये फालतू का टेंशन है माथा पे। ये जितना फंसे हुए उतने आप दूर है परमात्मा से। स्टार्टिंग में श्रद्धा जगाने के लिए ठीक था, आज ये पूजा, आज वो कर्मकांड, आज ये उपवास, ये मांगना, वो चांगना, अब बेटा ला तो कल पति ला तो कल दोस्त ला, तो शरीर ला तो मोह ला तो माया ला, मर जाओ। बोझ ढोते ढोते बोझ बन गई मानव की जिंदगी, बैल बन गया इंसान, कर्म धर्म मोह माया के जाल में चिक पड़ तड़प रहा नादान।
अपने को इतना बांध लिए हैं, हो गए। तो सिंपल सा साधना, मैं श्रेणी आत्मा और परमात्मा का हूँ, मुझे ध्यान करना है, हर काम भगवान के लिए करना है, भगवान से यही मांगना है मुझे शक्ति दीजिए, आप जैसे रखें मैं प्रसन्न रहूँ। मुझे संसार के सुख की कोई कामना नहीं है, मुझे दुख से घबराना नहीं है, मैं दुख हटाने के लिए प्रभु प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, सुख भी नहीं मांग रहा हूँ, आपको जैसे पसंद पड़े, आपकी जैसी कृपा मुझ पर विशेष हो, मुझे वैसा बना दो। मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ नहीं फंसना है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं आपसे नहीं मांग रहा हूँ, मुझे न धन न दौलत मोह ये है ही नहीं, दोगे भी तो मेरा नहीं होगा, उधार का सुख है, तो फिर अपना ऊर्जा मैं क्यों बिताऊँ। अब ऐसा नहीं कोई ना मांगे तो ना मिलेगा, प्रारब्ध के अनुसार जो मिलना है मिलेगा, मांगने से भी नहीं मिलेगा और ना मांगने के बाद भी मिलेगा। अपना काम कीजिए, जो कर्म है ईमानदारी के साथ भगवान को समर्पित करके करना है, और साधना में मेन साधना आत्मचिंतन, मैं श्रेणी आत्माओं और परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का नाम स्मरण, ये आलतू फालतू देवी देवता पूजा पाठ बहुत झंझटों से दूर, जितना भी समय मिला जाप किए ध्यान किए, जाप किए ध्यान, आदर सबको, प्रणाम सबको, लेकिन एक ही उद्देश्य खुद को जानना। हमारे अंदर में यह मांगे किसे, क्यों मांगे, हम किसी को बोले फलना ही सामान लाओ, है आपके पास है, देखिए ढूंढिए, भगवान से बोले भगवान सुख दो, भगवान शांति दो, भगवान आनंद दो, भगवान हमारे कष्ट दूर करो, भगवान बोले तेरे ही अंदर है, ढूंढ ले, मैं कंजूस नहीं हूँ, तुझे देकर भेजा हूँ संसार में, ममई वांसो जीवलो के जीवभूता सनातना मनस्ष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी करते, तू मेरा अंश है और सारा सुख आनंद डाल कर भेजा हूँ। तू ही भिख मांगा बन गया, लाश शर्म बेच दिया, कोई जैसे बड़का बाप के बेटा भीख मांगते चलता हो इधर उधर रोड पे, बाप का इज्जत से खिलवाड़ करता, वही हम सब की स्थिति है प्रभु के बेटे, प्रभु के अंश, और हाथ पसारने चल रहे हैं, सुख दो, तू मीठा बोलो, तू बढ़िया खिलाओ, तू सेवा करो, तू मेरी रक्षा करो, तू मुझे दुख से बचाओ, ये सब व्यर्थ की बातें। मैं पहले से ही हूँ सुखी, मैं पहले से ही अजर अमर हूँ, ये शरीर नहीं हुई, शरीर के मोह माया के चलते मैं दुखी हूँ। तो अपने संकल्प को जगाइए, संकल्प को बढ़ाइए, साधना को बढ़ाइए, मैं श्रेणी नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हो, मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, विनाशी सुखराशि घट वास परमात्मा का। बस सिंपल सा मैं रास्ता पकड़ूंगा, एक पगडंडी घुमौआ कुछ नहीं, मैं आत्मा परमात्मा को, परमात्मा कृपा करो मुझे, अब ध्यान में आओ, मेरे मन को, मेरे चित्त को अपने अंदर लगाओ, हे प्रभु मेरा मन लगे, लगातार प्रार्थना, लगातार प्रयास, सिंपल सा, मांगू चांगू सब सिस्टम खत्म, मैं हूँ, क्या मांगू, किस चीज़ की कमी है कि मैं हाथ पसारूँ किसी देवी देवता के सामने, किससे पसारूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, आनंद का खांड हूँ, और आज तक झूठों भटक रहे हैं, किसी गुरु के पीछे पड़े हुए हैं, किसी देवता के पीछे पड़े हुए हैं, समय फालतू में बिता रहे हैं, कर्म धर्म में वही टाइम बैठ के आंख बंद करके बुलाएंगे, ना कहीं बाहर जाना है, ना कहीं अंदर जाना है, ना कहीं इधर ढूंढना है, ना उधर ढूंढना है, प्रभु मेरे पास है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट हो ही मैं जाना। इसी को कबीर दास जी बोले कि ना वो काबा में है ना कैलाश है, और ढूंढ रहे हो दिल से तो तेरे पास है, बात भी सच है। हालांकि इसमें यह भी उनको जोड़ना चाहिए था मेरी समझ से कि मैं काबा में भी हूँ, कैलाश में भी हूँ, और तुम्हारे पास भी, ऐसा नहीं को काबा में नहीं है कैलाश में नहीं, वहाँ भी है, लेकिन तेरे पास हो, वहाँ जाने तो मेहनत है, तो उनका भाव होगा कि वहाँ भी जाकर ठीक से नहीं ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, ये कहना था उनका। इसलिए आज से हमारी साधना कैसी होगी, ध्यान, दिन भर में 2, 3, 4, 5 घंटा ध्यान आराम से प्रैक्टिस करते रहना है। चित्त अपने अंदर के ध्यान की शुरुआत पहले के वीडियो में आप पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, गीता हमने सुने थे, बैठकर दृष्टा भाव में बैठना है, अंदर जो विचार है देखते रहना है, अनुभव करते रहना है, विचार मेरा नहीं है, ये देश काल अवस्था का है, ध्यान करते रहे, देखते रहे, बुरे विचार हटाते रहे, पहले दर्शन विचारों को देखते हुए, फिर उसको विसर्जन, भगाइए जो खराब विचार है, फिर सर्जन अच्छा विचार में श्रेणी आत्मा हो, और लगातार बैठकर कुछ योग साधन जानते तो करते हुए, ध्यान करते हुए, किसी के डायरेक्शन में रहते हुए, भगवान पर पूर्ण रूप से निर्भर रहते हुए लगे रहिए। आपके अंदर में जो अनंत सुख है, आत्यंतिक सुख है, परम सुख है, वो प्राप्त होगा। ये आपका अपना है, कभी कोई नहीं छीनेगा। संसार का हर सुख उधार का है, मिल भी जाए तो छीन लिया जाएगा, रोते तड़पते चले जाइएगा। तो जो अपना है उसे हम प्राप्त करेंगे इन्हीं संकल्प के साथ।
लग जाइए प्रेम से वृंदावन बिहारी गीता माता की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, 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 राधे श्याम जय राधे श्याम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्यात्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ और शिव परमात्मा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। प्रेम सुरीता माता की, श्री राधा माधव की, श्याम रामचंद्र की, मापति महादेव की, वर्ष हनुमान की, आदि शक्ति माँ जगदम्बे की, सभी संतों भक्तों की, सभी सदग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सत सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधेश्याम। राधा 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 सब बार बोल लीजिए। राधा 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 राधा
अब राधा राधा करते हुए घर तक चले जाना है और जब मौका मिले खूब जाप करना है और ध्यान करते रहना है। प्रेम से वृंदावन विहार श्यावर रामचंद्र की, सब सनातन धर्म की, हर हर महादेव जय।